हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून IAS एकेडमी देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखिए, चाहे IAS हो, IIT हो, मेडिकल हो या ज़िंदगी की परीक्षा हो, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो सदैव कामयाब बनाते हैं। आज हम एक सूत्र पे बात करते हैं। कहने को तो बहुत सरल है, किंतु ये प्रश्न, ये सूत्र जब मैं पहली मुलाकात में बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे समझ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ आप इसे समझें, गौर करें। प्रश्न है कि आप कौन हैं। मैं जब ये प्रश्न बच्चों से पूछता हूँ तो साधारण सी बात है, वो बताते हैं कि मैं रमेश हूँ, मैं अनीता हूँ, अपना नाम बताते हैं। मैं जब दोबारा पूछता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल आप कौन हैं, तो अधिक से अधिक वो अपना करिकुलम वाइटे मेरे साथ शेयर करते हैं। वो भी स्वाभाविक है। किंतु क्या आप सिर्फ एक नाम हैं, या क्या आप सिर्फ वही हैं जो उस कागज़ पर लिखा है? उसे जानकर कामयाब होने की सीढ़ी तय नहीं की जा सकती। ध्यान से सुने, गौर करें। हमें किसी भी तैयारी से पहले ये बखूबी जानना होगा कि दरअसल हम कौन हैं, हमारा मादा क्या है। कौन है से मेरा प्रश्न है। हमारे गुण क्या है, हमारे अवगुण क्या है। देखिए, जो आपका है वो आप नहीं है। मैं दोहराता हूं, जो आपका है वो आप नहीं है। एक नज़र जो IAS ऑफिसर को देख करके IAS ऑफिसर बनने का ख्वाब देखती है, और एक मस्तिष्क जो उस नज़र को ख्वाब देखते हुए देखता है, और एक मन जो मस्तिष्क को देखता है कि वो नज़र को ख्वाब देखते हुए देख रहा है, एक बुद्धि जो मन के बनते बिगड़ते मूड को देखती है, और विवेक जो बुद्धि के सही और गलत को परखता है। क्या आप नज़र है, या मस्तिष्क, या मन, या बुद्धि, या विवेक? क्योंकि नज़र तो आपकी है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, विवेक आपका है, मस्तिष्क आपका है। ये तो वैसे ही है जैसे चश्मा आपका है, ये पेन आपका है, पड़ोसी आपका है, शहर आपका है, देश आपका है। लेकिन देश आप नहीं हैं, पड़ोसी आप नहीं हैं, शहर आप नहीं हैं, पेन आप नहीं हैं। आप अपने अंदर चेतना की वो अनुभूति हैं, गहराई में जाकर के जो अपने बारे में हर चीज बखूबी जानता है, अपने सद्गुणों और अपने अवगुणों को पहचानता है। तैयारी की पहली सीढ़ी में खुद को अंतस तक, अंतर्तह तक जान लेना बहुत जरूरी है। यदि आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, आप चैतन्य हो जाते हैं, तो एक चाय वाला नरेंद्र मोदी हो सकता है, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो सकता है, विवेक अगर आनंदित हो जाए तो परम बुद्ध हो सकते हैं। फिर ये जो कामयाबियां हैं भौतिक जीवन की, IAS, IIT, मेडिकल, ये तो उस सीढ़ी के पहले ही पायदान पर आपको प्राप्त हो जानी है। फिर तो आप एक बहुत बेहतरीन जीवन जीने वाले हैं। बस स्वीकार कीजिए, जानिए, टटोलिए, अंतस में झांकिए, शर्मिंदा मत होइए। आपकी अपनी कमजोरियां क्या है, ताकत क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उन्हें जानना बेहद जरूरी है। आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं कि आप शर्मिंदा होएं। अपने अवगुणों को छिपाइए मत। आंखें मूंद लेने से वो समाप्त नहीं हो जाते। उनका सामना कीजिए। सामना करने से झिझकिए मत। और सिंप्लीफाई करता हूं, नोटिस कीजिएगा, आप जब आईने में देखते हैं, या जब कोई भी आईने में देखता है, तो अक्सर करके वो स्वरूप बना लेता है जिसमें सबसे बेहतर वो दिखता है। एक चेहरा बना लेगा। यदि आकृति में कहीं कुछ विकृति है कि पेट निकला है, तो वो पेट अंदर कर लेगा। लेकिन क्या वो बनाया हुआ चेहरा लेकर, या सांस खींचकर पेट को अंदर किया हुआ लेकर आप 24 घंटे 12 महीने लोगों से मिल पाते हैं? नहीं ना। वो तो आपकी कल्पना है। वो आप हैं जो आप होना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। किंतु आप उसे तब पा सकते हैं जब आप आज जो हैं उसे समझ लें। मेरे शब्दों पर गौर करें तो ये कठिन नहीं है, सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन ये सत्य है कि हम
खुद को ही ढंग से नहीं जानते हैं। आप जैसे हैं, जो भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इस जगत में हैं, आप परमात्मा का अंश हैं। खुद को किसी से कम ना आके। यह वह सूत्र है कि 10 लाख लोग बच्चे आईएएस का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और 4 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और 1000 ही कामयाब होते हैं। यह वो सूत्र है कि चंद 0.01% लोग ही क्लास 1 ऑफिसर बन पाते हैं, बेहतरीन तृप्त जीवन जी पाते हैं। जड़ आधार आध्यात्म है, लेकिन आध्यात्म ही हर चीज का आधार है। चरित्र ही हर चीज का आधार है। स्वयं को जानना ही हर चीज का आधार है। और सिंप्लीफाई करता हूं, आपने कभी युद्ध देखा है? युद्ध कैसे होता है? एक सेना दूसरी सेना के सामने होती है। फर्ज कीजिए यह आपके गुणों की सेना है, यह आपके अवगुणों की सेना है। अब यदि अवगुणों की सेना आपके सामने होगी, आपकी गुणों की सेना के सामने, तो स्वाभाविक है कि आपके गुणों की सेना का सैनिक एक एक करके आपके अवगुणों की सेना के प्रत्येक सैनिक को धराशायी कर देगा, समाप्त कर देगा। दूसरी तरह से देखिए, यदि आपके अवगुणों की सेना को आपने छिपा रखा है, अवगुण सब में होते हैं, किंतु यदि आपने छिपा रखा है, आंखें मूंद रखी हैं, तो वो आपकी गुणों की सेना के पीछे हो जाएगी। और यदि युद्ध में कभी भी कोई सेना, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, दूसरी सेना के पीछे से आक्रमण करेगी, तो पीछे वाली सेना ही जीतेगी। अपने अवगुणों की सेना को गुणों की सेना के पीछे मत रखिए, उसे सामने रखिए, ताकि आपके गुणों के सैनिक अवगुणों के सैनिकों को नेस्तनाबूद कर सके। यही सूत्र है, यही तरीका है। खुद को स्वीकार कीजिए, आप परम हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसे जानिए और निरंतर दिन प्रतिदिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप ही खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई और कैसे स्वीकार करेगा? और जब आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई और आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो ये देश, ये विश्व आपको एक अच्छे महान स्वरूप में, एक आईएएस ऑफिसर या एक आईआईटीएन के रूप में, या एक डॉक्टर के रूप में, या एक बेहतर जीवन शैली जीने वाले पुरुष के रूप में कैसे स्वीकार करेगा? जानिए बच्चों, जानिए दोस्तों, स्वयं को जानिए और अवगुणों से मत घबराइए, कमजोरियों से मत घबराइए, सभी में होती है। आप में 10 हैं, मुझ में 100 होंगे। सामना कीजिए, समाप्त कीजिए। समाप्त करने का एक ही तरीका है, सामना करना। अवगुण हैं तो गुण भी हैं, गुण खत्म कर देंगे अवगुणों। स्वीकार कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीत जाइए जिंदगी की हर जंग, जीत जाएंगे आप जिंदगी की हर जंग। धन्यवाद।